Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. मेरे चैनल का नाम है Let's Learn with DA और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अक्सर 11th के 3 चैप्टर केमिस्ट्री के 11th के 3 चैप्टर केमिस्ट्री के मैंने ख़त्म कर दिए हैं। 12th का एक चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट मैंने ख़त्म कर दिया है और आज मैं 10th की भी स्टार्ट की हुई है सीरीज़। 10th में भी मैंने फर्स्ट जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी मैंने 4 वीडियोस बना दी हैं। तो 4 वीडियोस मैंने डाली है, तो जो आप 10th क्लास का साइंस का है स्टूडेंट वो देख सकता है उस वीडियोज़ को, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखो मेरे पास ग्रीन विंडो तो है नहीं है जहाँ पे मैं ऐसे पढ़ा सकूँ, लेकिन अगर मैं फ़ोन से भी जब समझ आने की बारी आती है तो फ़ोन से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक सिंपल से डिवाइस से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से मैं समझा सकती हूँ, ठीक है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ, पहले देखूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ओके, तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है सल्यूशन। ओके, चैप्टर का नाम है सल्यूशन और है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 सल्यूशन, ठीक है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सल्यूशन है ये। तो हम लोग यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं जो पढ़ा रही हूँ जेके बोस में भी काम आ जाएगा, ठीक है। JNK बोर्ड में भी काम आएगा, NCERT में भी काम आएगा, और जो भी आपके एग्ज़ाम जाते हैं JEE वगैरह जितना भी है, अगर आप यहाँ पे क्लासेस लेते हो तो आपकी जो एग्ज़ाम की जो बेसिक टर्म्स हैं वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी पूरी तरह से, ठीक है। तो क्योंकि ये लेट्स लर्न विद DA है, चलो मैं भी करती हूँ, तुम भी करो। मैंने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे 11th-12th की केमिस्ट्री को पढ़ाने का स्टार्टिंग में। तो अगर आपको अच्छा लगता है समझना तो आप बाकी वीडियोस को भी कंटिन्यू करो, और जब आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगी, तो प्लीज़ आगे भी मेरी वीडियोस को शेयर करिए। ओके, तो चलते हैं फिर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलो। तो हमारा जो सल्यूशन का चैप्टर का सबसे पहले जो डिस्कशन होना चाहिए वो सिलेबस डिस्कशन होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो डिस्कस हम लोग करते हैं चैप्टर का वो सबसे पहले होता है सल्यूशन का, हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो चलो लेट्स डिस्कस द सिलेबस ऑफ द सल्यूशन चैप्टर, ठीक है। तो सिलेबस ऑफ द सल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले तो आपका टाइप ऑफ द सल्यूशन आ जाएंगी। सबसे पहले टॉपिक जो है वो क्या आएगा, टाइप ऑफ द सल्यूशन आएगी। फिर आएगा एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन मतलब सल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलने से बनता है ना। सल्यूशन 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, 2 या 3 चीज़ों के मिलने से जो एक चीज़ बनती है कंप्लीट, जो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ घुली मिली होती है, वो जो चीज़ बनती है उसका कंसंट्रेशन चेक करना है ना, कि कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट और कितनी क्वांटिटी में सॉल्वेंट है, उसकी कंसंट्रेशन चेक करनी है। सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड की कंसंट्रेशन चेक करना, ये आगे उसके एक्सप्रेशंस बनाने हैं हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किसके बीच में, लिक्विड के बीच में, सॉलिड के बीच में, गैसेस किस तरह से सॉल्युबल होते हैं इनके सॉल्यूशन के बीच में। फिर उसके बाद है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, एंड डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस आएगा। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, जब आप एक एक करके मैं आपको समझाती जाऊँगी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मासेस आएगा, यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आएगा, और लास्ट में है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो आपका ये सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आज जितना भी मैंने आज के लिए तैयार किया है आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लोग कोई भी चैप्टर करते हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए ना, उसमें क्या है क्या नहीं है ना, पता होना चाहिए। सो चलो फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो चैप्टर का नाम है सल्यूशन, है कि नहीं, है ना, सल्यूशन है। तो हमारे चैप्टर का नाम है सल्यूशन, और मैं आपको बुक्स से पढ़ा रही हूँ। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं मैं बुक्स और प्रदीप की हेल्प से बनाती हूँ, ठीक है। NCERT बुक से पढ़ा रही हूँ और थोड़ा प्रदीप की हेल्प ले रही हूँ, और जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसकी हेल्प ले रही हूँ, ठीक है। जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, स्टार्टिंग में पढ़ा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आने से पहले मैं थोड़ा बुक देख रही हूँ, दिखाऊँ बुक, मैं ना बुक देख रही हूँ। इफ़ यू आर सीइंग मी, ये देखो, ये क्या है, ये मैं बुक देख रही हूँ। अब इतने से तो आपको दिखाई नहीं देगा ना, है ना, तो आप फ़िलहाल मेरे को ही देखो, ठीक है। सो बुक में जो भी मैं बुक में इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी बता देती हूँ। इन द नॉर्मल डे,
इन द नॉर्मल लाइफ हम लोग अक्सर जो है वो प्योर सबस्टांस के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। हम लोग अक्सर प्योर सबस्टांस के बारे में हम लोग रेयरली मिलते हैं प्योर सबस्टांस, है ना, सबस्टांस STANCE। सुन लो, थ्योरी है थोड़ी सी, सुन लो, ठीक है। इन द नॉर्मल लाइफ वी आर रेयरली कम अक्रॉस द प्योर सबस्टांस, रेयरली हम लोगों को प्योर सबस्टांस देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमें मिक्सचर के फॉर्म में मिलती हैं, है ना, ज़्यादातर हमें क्या मिलती हैं, मिक्सचर के फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। और मिक्सचर भी क्या होता है, 2 और मोर प्योर सबस्टांस का जो मिक्सचर होता है हम लोग को वो मिलता है, चाहे बाज़ार में चले जाओ, है ना, हर चीज़ में मिलावट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल की बात कर रही हूँ, जैसे कि आपको ब्रास मिलता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रास, BRASS, ब्रास दिखाई दे रहा, ब्रास। तो ब्रास किसके मिक्सचर से बनता है, ये बनता है कॉपर एंड किसकी, जिंक, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं पता क्यों बता रही हूँ, ये आपके न्यूमेरिकल वो सॉरी मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है, ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, जर्मन सिल्वर, GERMAN, जर्मन सिल्वर। और ये जर्मन सिल्वर किससे बनता है, ये बनता है आपका कॉपर और क्या है, जिंक एंड निकल, जिंक एंड NiCKEL, निकल, ठीक है, निकल से बनता है। उसके बाद एक और यहाँ पे दिया हुआ है, वो है ब्रॉन्ज, BRONZE, ब्रॉन्ज, ठीक है, BRONZE, ब्रॉन्ज दिया हुआ है। तो ब्रॉन्ज किससे बनता है, ये अपनी नोटबुक पे ना थोड़े छोटे नोट्स बनाते जाओ, आपको बुक भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे नोट्स लिख लोगे ना, उतना भी काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो ब्रॉन्ज हो गया, तो ये बनता है आपका मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन के मिक्सचर से बनता है, ठीक है जी। सो 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट, एक और यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीज़ें दी हुई हैं, 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब मिलियन का 1 पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग ppm बोलते हैं, ppm बोलते हैं, ऑफ किसका, ऑफ फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड FLUORIDE, फ्लोराइड आयन का जो 1 पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना, वो आप ऑफ इन वाटर, पानी में आपके टूथ डिके से उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है जी। और अगर गलती से ये वो कितना हो जाए, 1.5 हो जाए, ये मैं साफ़ कर रही हूँ, आपने लिख लिया होगा होपफुली। तो अगर ये 1.5 पार्ट पर मिलियन हो जाए तो ये क्या करता है, कॉज द ट्रूथ टू बी मोल्टेड एंड हाई कंसनट्रेशन ऑफ, ये पॉइजनस हो जाती है, ठीक है जी। अगर कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड हाई हो जाती है, अगर ये 1.5 हो जाती है तो आपका दांत जो है वो सड़ जाते हैं, ठीक है जी। ये छोटी छोटी दी हुई थी, सोडियम फ्लोराइड, उसको रैट सोडियम फ्लोराइड जो होते हैं, ये रैट पॉइजनिंग, सोडियम फ्लोराइड, UORID, फ्लोराइड, रैट पॉइजन बनाने में भी काम आते हैं, ठीक है, रैट पॉइजन बनाने में काम आते हैं, ओके। ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी तो मैंने बता दिया आपको। और भी बताया हुआ है, इंजेक्शन आफ्टर डिजॉल्व इन वाटर, जो होता है साल्ट इन एट अ पर्टिकुलर आयनिक कंसनट्रेशन दैट मैच ब्लड प्लाज्मा कंसनट्रेशन एंड सो ऑन। सो ये आपकी थोड़ी सी स्टार्टिंग है, तो ये आप पढ़ सकते हो, थोड़ा मैंने आपको बता दिया, बाकी तो हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेन डेफिनेशंस पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको, सोल्यूशन क्या होता है, तो चैप्टर का नाम ही सोल्यूशन है, चैप्टर का नाम ही सोल्यूशन और इसकी इंट्रोडक्शन दी हुई है। सोल्यूशन क्या रहता है, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस पिक्चर। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस, 2 और 2 से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सबस्टांस होते हैं, ठीक है, जिनकी कंपोजिशन जो होती है वो वेरिड हो सकती है, ठीक है, इसकी कंपोजिशन जो होती है वो वेरिड हो सकती है, मतलब डिफरेंट हो सकती है विद इन सर्टन लिमिट, उसको बोला जाता है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सबस्टांसेस, ठीक है, सबस्टांसेस विच क्या करता है, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टन लिमिट, ठीक है, जिनकी कंपोजिशन जो होती है वो वेरी कर सकती है, वेरी मतलब डिफरेंट कर सकते हैं, उनको डिफरेंस दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम लोग कुछ सर्टन लिमिट के दौरान, ठीक है। अगला क्या है, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कंटेनिंग ओनली 1 सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है, आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट पता है, सोल्यूट
जिसको हम लोग डालते हैं पानी, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और सल्यूट होता है नमक। मान के चलो नमक और पानी का मिक्सचर है, ठीक है, सोल्यूशन है। तो सल्यूट क्या है, NaCl नमक हो गया, और हमारा सॉल्वेंट जिसमें हम लोग घोल रहे हैं SOLVENT, सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, वाटर। ठीक है, तो नमक और क्या हो गया, नमक और पानी का मिक्सचर क्या हो गया, सल्यूट हो गया आपका NaCl, और सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर, और इन दोनों के मिलने से क्या बना, सल्यूशन। ठीक है, इन दोनों के मिलने से क्या बना, सल्यूशन। ठीक है, ओके, ठीक है, NaCl प्लस वाटर, उसने सल्यूशन बनाया। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट, वाटर, और ये आ गया आपका सल्यूशन हो गया। ठीक है जी, चलो फिर सॉल्वेंट लिखा हुआ था आगे। सॉल्वेंट क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन का हम लोगों ने पढ़ लिया। एक सोल्यूट होता है, बाइनरी सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूट होता है, अब ज़्यादा नहीं घोल सकते इसमें, नमक और चीनी का घोल नहीं बनाना, सिर्फ नमक का घोल बनाना है ना। तो नमक को घोल बनाएंगे, उसको बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे। एक सोल्यूट जिसमें डिज़ोल्व करेंगे सॉल्वेंट में, उसको बोलेंगे हम लोग बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। सॉल्वेंट क्या होता है, इज़ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, बता दिया मैंने, अभी बताया। पानी क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि वो अपने अंदर समा रहा है सॉल्यूट को। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या करता है, वो लार्जर क्वांटिटी में, अमाउंट में होता है बाय मास अदर देन द क्या टर्म सोल्यूट, बता दिया मैंने आपको। जो ज़्यादा है वो सोल्यूट है, और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, और जो कम है वो सोल्यूट है। ठीक है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सोल्यूट है। ठीक है, ओके, चलो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सॉल्वेंट और सोल्यूट पढ़ लिया, ठीक है ना। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, एक्वस सोल्यूशन के बारे में। ये जो एक्वस और नॉन एक्वस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है आपको, है ना, पता चल रहा है ना नाम से। सो एक्वस और नॉन एक्वस क्या होते हैं, सोल्यूशन इन वाटर, पानी अगर सोल्यूशन जो होता है, जो पानी में होता है, जैसे नमक और चीनी, हमेशा यही सोल्यूशन का वो लेते हैं हम लोग, है ना, आइडिया लेते हैं। तो जो पानी में घुलता है, जो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जिसमें, उस सोल्यूशन को बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन इन पानी मतलब ऐसा सोल्यूशन जो पानी में बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन। एंड द सोल्यूशन इन विच पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। पानी इज़ नॉट द क्या है, पानी क्या, वाटर, H2O इज़ नॉट द क्या है, सॉल्वेंट, इज़ कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें लिक्विड कुछ और डाला जाता है, पानी की जगह ना, जो नॉन एक्वस सोल्यूशन होते हैं उसकी जगह लिक्विड्स जो होते हैं वो कुछ और डाला जाता है, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, ठीक है, बेंजीन, ईथर, बेंजीन C6H6 हो गया, ईथर हो गया, ईथर क्या था, ER लगता है ना, ER लगता है, OR लगता है, चलो बताती हूँ, फिर उसके बाद आगे जाके बताती हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, 3 टाइम C कार्बन के साथ, CC3। चलो आगे, आपको पता चल गया इसका। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आ गया आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, क्या आ गया आपका, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस भी होते हैं, देखो हमारे पास 3 तरह के मैटर होते हैं ना, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये बेसिक है। तो आपको पता है ये 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, और सॉल्यूशन नहीं होते हैं, 3 तरह के मैटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। टाइप ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। तो सॉल्यूशन जो है इन सबके मिक्सचर से ही बनता होगा ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो बनता है गैस सॉल्यूशन बनते हैं वो इन्हीं मैटर्स के मिलने से बनते हैं, है ना। कभी सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो जाता होगा, कभी लिक्विड गैस में मिक्स हो जाता होगा, कभी गैस जो है वो सॉलिड में मिक्स हो जाता होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन बनते होंगे ना, तब जाके हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, है ना। तो ये वही है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ लो एक बारी, ये बन गया आपका टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्या बना आपका, टाइप ऑफ सोल्यूशंस क्या होता है। चलो फिर पहला पढ़ते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन, उसमें कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, रेगुलर बेस पे जो एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिलती हैं ये वो है। तो चलो देखते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन में क्या आता है। पहले आता है गैस एंड गैस और गैस, सिंपल रेगुलर लाइफ में। अभी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर में जो गैस है हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, हम लोग देख नहीं सकते,
हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें पता है, या अभी हम लोग ईवीएस में भी पढ़ते आ रहे हैं और छोटे छोटे ज्योग्राफी में भी पढ़ते आ रहे हैं कि गैस इज़ अ क्या है, कंपोजिशन क्या, गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्या, एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, है ना। एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस होता है, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है, NO2 वगैरह, दैट इज़ कॉल्ड गैस इन गैस कॉम्बिनेशन, ठीक है। गैस इन गैस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, मतलब गैसियस सॉल्यूशंस। जो हम लोग पहला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस। लिक्विड गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, जो बाद में हम लोग लिख रहे हैं ना वो सॉल्वेंट के तौर पे लिख रहे हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब गैस थोड़ी सी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में गैस, थोड़ी क्वांटिटी की गैस जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी की गैस के साथ मिक्सड है, ठीक है। तो वो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, N2O, ठीक है। दैट्स वाई एन बाद में आएगा, ऑक्सीजन पहले आया, मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। फिर उसके बाद लिक्विड जो है वो गैस में मिक्स है, लिक्विड जो है वो गैस में मिक्स है। आप आइडिया दो, मॉइस्चर भी तो लिक्विड होता है ना, है ना। मॉइस्चर भी तो लिक्विड होता है जब अप्रैल और ये सितंबर का महीना होता है, जम्मू कश्मीर में तो होता है मॉइस्चर वाला, गंदा वाला महीना आ जाता है, तो क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर में लॉट ऑफ मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर तो ऐसे भी रहता ही है, जब बारिश के बाद भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर रहता है, तभी तो ठंडा ठंडा मौसम रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, क्लोरोफॉर्म वेपर मिक्सड विद द नाइट्रोजन गैस, ठीक है। क्लोरोफॉर्म वेपर जो है वो मिक्स कर जाता है नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है। और ह्यूमिडिटी वाली एग्जांपल तो मैंने अभी दी है ना, ह्यूमिडिटी लिखूँगी यहाँ पे, ह्यूमिडिटी HUMIDITY, ठीक है, ह्यूमिडिटी इन एयर, ये भी तो दे दिया मैंने एग्जांपल। तो 2 एग्जांपल हो गए आपके पास, बस याद रखना, ठीक है। लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी, वाटर के बहुत सारे वेपर जो होते हैं वो गैस में अटक जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा पसीना नहीं सूखता अगस्त और सितंबर में, तभी हमें चिप 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 होता रहता है। तो दैट इज़ ह्यूमिडिटी इन एयर नॉट एयर। थर्ड है आपका सॉलिड इन गैस, ठीक है। सॉलिड जो है वो गैस में फिल हो गए हैं, सॉलिड। अब बोलोगे सॉलिड कैसे होएगा, अरे हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं गैस में, सॉलिड के वो आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैम्फोर हो गया, कैम्फोर क्या हो गया, जो जलाते हैं हम लोग, है ना, जो जलाते हैं मुश्की कपूर टाइप्स, वो जलाते हैं, ठीक है, वो एयर में फिट हो जाता है। उसके बाद और भी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, प्रतीक में दी हुई है, आयोडीन वेपर्स इन एयर, आयोडीन लिख लो, आयोडीन वेपर्स, ठीक है, इन किस में, एयर में, ठीक है। और कैम्फोर इन किस में, N2 गैस में। यहाँ पे सिर्फ कैम्फोर लिखा हुआ था तो आगे मैंने कंप्लीट कर दिया, कैम्फोर इन N2 गैस और आयोडीन वेपर्स इन एयर, ठीक है। 2 एग्जांपल्स आ गई आपके पास, लिख लो। तो ये गैसियस सोल्यूशन की मैंने 3 टाइप्स पढ़ा दी हैं। आगे चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट आपका आ गया गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड क्या आएगा, गैस इन लिक्विड। तो आगे आएगा लिक्विड सोल्यूशन, चलो स्टार्ट हो जाओ। सो लिक्विड सोल्यूशन आ गया, तो पहला आ गया गैस इन लिक्विड, ठीक है ना, सीरियल वाइज ही चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्रोनोलॉजिकल वे में, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो गैस इन किस में आएगा, गैस इन गैस हो गया ना, अब आएंगे गैस इन लिक्विड, तो गैस है लिक्विड के अंदर आएगी। अब सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व रहती है पानी के अंदर, तभी तो मछलियाँ वगैरह वो सांस ले पाती हैं, है कि नहीं, ले पाती है नहीं, तो मछलियाँ जो होती हैं वो सांस ले पाती हैं, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है ना वाटर, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है ना वाटर, ठीक है जी, पता चल गया। और है एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई क्या, लिक्विड, बोलो, गैस इन लिक्विड, ये क्या है, एरिएटेड ड्रिंक्स, O2 इन वाटर, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, AERATED, एरिएटेड ड्रिंक्स, अरे कोल्ड ड्रिंक्स हमारी, है ना, है कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ठूस के डाली होती है, गैस इन लिक्विड, है ना। तो एरेटेड ड्रिंक्स होगी आपकी, और ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर होगी, 2 एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट आपका है लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड दूसरी लिक्विड में डाल दो। दारू पीते हैं हमारे घर में आगे पीछे, सुनते हो, ये मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि लिक्विड के अंदर लिक्विड, कहीं लिक्विड के साथ लिक्विड घुल जाता है, लेकिन जैसे तेल और पानी नहीं घुलता है ना। अब हर कोई लिक्विड के साथ डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन कुछ हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल हो जाती है, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल ही तो है, इथेनॉल जो है वो पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इथेनॉल जो है वो डिज़ोल्व इन वाटर, इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। और कोई एग्जांपल है मिथेनॉल और इथेनॉल,
चलो एग्जाम्पल होगी। अब सॉलिड को हम लोग पानी में घुसाएंगे। अरे ये तो बहुत सारे हैं सॉलिड को पानी में। अब चीनी पानी में डिज़ोल्व कर लो, नमक पानी में डिज़ोल्व कर लो, ये दोनों क्या है? सॉलिड ही तो है। सुक्रोज़ क्या है? जो हमारी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रोडक्ट है सुक्रोज़, ठीक है, पानी में डिज़ोल्व करके, ग्लूकोज़ को पानी में डिज़ोल्व करके। अरे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। सॉल्ट, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, सोल्यूशन, सब कुछ डालना है पानी में, घुल जाता है आराम से, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड की तो हज़ार एग्जाम्पल्स है, वो तो खुद भी दे लेते हो आप लोग, है ना। चलें आगे। अब है आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट ये आपका, ये आ गया आपका सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन क्या है? अगेन क्रोनोलॉजिकल वे में चलेंगे, क्या? फर्स्ट गैस इन सॉलिड, ठीक है, गैस इन सॉलिड, गैस को सॉलिड में मिक्स करना है। अब उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। तो क्या आएगा यहाँ पे? सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन का सोल्यूशन किस में डालना है? पैलेडियम में। अच्छा जी, ऐसा है, ठीक है, फिर डाल देते हैं। डिज़ोल्व गैसेस इन मिनरल, और भी एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ सॉलिड सोल्यूशन में, प्रदीप में दिया हुआ है, और भी लिखाऊँ मैं? जैसे इन्होंने लिखा हुआ डिज़ोल्व गैसेस, डिज़ोल्व्ड गैसेस इन किसके अंदर? मिनरल के अंदर, MINERALS, है ना। मिनरल्स में डिज़ोल्व गैसेस रहती हैं ना। या तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, पता नहीं है आप रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है, एक बार आप देख लो। मैं फिर से सॉलिड सोल्यूशन पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या है? सॉलिड सोल्यूशन जो होता है क्या है? सॉलिड सोल्यूशन में पहले तो हम लोग पढ़ेंगे गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड में क्या आ गया? सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें पैलेडियम में। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मतलब प्रदीप में एक और एग्जांपल दी हुई है, डिज़ोल्व्ड गैसेस, ठीक है, किस में? मिनरल के अंदर, और H2 और इन किस में? PD क्या है? पैलेडियम में, ठीक है, लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो डिज़ोल्व गैसेस इन मिनरल और हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है जी। तो ये आपकी आ गई गैस इन सॉलिड की एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपकी लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डालना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे एमलगम ऑफ मरकरी क्या है? Hg, किसके अंदर? इन सोडियम क्या है? Na, ठीक है, सोडियम क्या है? Na, एमलगम ऑफ क्या है? मरकरी इन, एमलगम ऑफ मरकरी इन किस में? विद किसके साथ? सोडियम के साथ। और दूसरी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है हाइड्रेटेड सॉल्ट। यार ये शोर से आपको सुनाई दे रहा है? बाहर से जो अभी जत्था गया है शोर वाला, बच्चे और औरतें। हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। दो एग्जांपल आ गई आपकी किसकी? लिक्विड एंड सॉलिड्स की, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड्स की आपके पास दो एग्जांपल्स आ गई, ठीक है। सो लास्ट में है आपका है सॉलिड एंड सॉलिड की। आप मुझे बताओगे एग्जांपल? सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड एंड सॉलिड की कोई एग्जांपल बताओगे आप लोग? बताओगे? सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल है जैसे कि कॉपर को डालते हैं हम लोग गोल्ड के अंदर, ठीक है। कॉपर को अभी मैंने एग्जांपल्स दी थी बहुत सारी, अभी इंट्रोडक्शन में ही मैंने 3 एग्जांपल्स दे दी हैं एलॉयज़ की, है नहीं। ब्रास बनाया था, ब्रॉन्ज बनाया था, और क्या बनाया था? कुछ और भी बनाया था, जर्मन सिल्वर भी बनाया था, ठीक है। जर्मन सिल्वर एग्जांपल्स दूँ? फिर से लिखाऊँ? ब्रास किसका मिक्सचर था? ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का, जिंक, ठीक है। उसके बाद था जर्मन सिल्वर, GERMAN, जर्मन सिल्वर जो है वो किसका था? जर्मन सिल्वर कॉपर का, Cu प्लस Zn, जिंक प्लस क्या था? निकल, Na। तो ये सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल पढ़ी हम लोगों ने, सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल जो पढ़ी हम लोगों ने, कॉपर डिज़ोल्व इन गोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद और भी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, जैसे ब्रास किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक से। जर्मन सिल्वर किससे बना? कॉपर, जिंक एंड निकल के कॉम्बिनेशन से। और एक और हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ब्रॉन्ज, है ना। ब्रॉन्ज बना था आपका, ब्रॉन्ज कॉपर Cu प्लस टिन से, ठीक है, टिन से। सो ये 3 कॉम्बिनेशंस। और एक और ये एलॉयज़ आ गए, कॉपर इन गोल्ड भी आ गया। गोल्ड को हम लोग जब कैरेट्स उसके कम करने होते हैं, 22 कैरेट से 24 कैरेट से 22 कैरेट तक जाना होता है,
ठीक है, CARAT, कैरेट तक जाना होता है, तब भी हम लोग उसमें कॉपर डालते हैं सो दैट कि वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए उसके अच्छे अच्छे गहने बनाने के लिए, ताकि टूटे ना, इसलिए उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है, उसकी क्वांटिटी, उसका जो प्योरनेस है थोड़ी सी कम कर जाती है, उसकी प्योरिटी थोड़ी कम कर देते हैं हम लोग। तो ये आ गया आपके सॉलिड एंड सॉलिड। और इनको बोलते क्या हैं सॉलिड एंड सॉलिड को, ये तो पता ही होगा आपको, पता है सॉलिड एंड सॉलिड को क्या बोलते हैं, बताओ आप लोग, लिखो कमेंट करके बताओ। हाँ चलो, इसको बोलते हैं एलॉयज़। क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, एलॉय, ठीक है, एलॉयज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एलॉयज़। ओके, सो आज का हम लोग जो है वो लेक्चर इतना ही रखेंगे। ये छोटा सा लेक्चर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दी है, किसकी, सॉल्यूशन की जनरल इंट्रोडक्शन दी है। तो जल्दी से अब समझ आ गया तो फटाफट बिना भूले लाइक कर दो, जल्दी से लाइक का स्विच कर दो, ठीक है, स्मैश कर दो, उसको क्लिक कर दो। और उसके बाद साथ साथ क्या करो, बेल आइकन पे क्लिक करके पहले तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर दो, और उसके ऊपर ऑल का बटन दबा दो, ठीक है, सो दैट कि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे, जब जब मैं डालूँ तब तक आपके पास एक नोटिफिकेशन जाती रहे, ठीक है। और शेयर भी कर दिया करो चैनल को, सो दैट यार थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी, और फिर मेरा चैनल भी थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा, है ना। बड़े बड़े चैनल्स पे तो आप समझते ही हो, तो छोटे चैनल को भी कभी कभी, है ना, मोटिवेट कर देना चाहिए है। इतना भी बुरा नहीं पढ़ाया, उनसे तो बेटर ही है जो बार बार वो देते रहते हैं, एड्स देते रहते हैं, मेरा ये वाला कोड लो, मेरा वो वाला कोड लो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, बाय। और मेरा दूसरा चैनल भी है punzilla.com पे, जो मैं 100 डेज़ चैलेंज ऑफ मेकिंग डिज्नी कैरेक्टर्स लाती हूँ, ठीक है। सो वहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ पे मैं रेगुलर वीडियो डालती हूँ। सो क्या करते हैं अभी के लिए थोड़ी देर के लिए बाय, लाइक कर देना।